हाँ हेडिंग लिखो आप लोग, टेस्ट ऑफ फिनॉल। टेस्ट ऑफ फिनॉल मैं पहला टेस्ट लिखो आप लोग, लिटमस टेस्ट। देगा नहीं देगा? नहीं देगा। लिटमस, अरे बिल्कुल देगा यार, एसिड है, वाटर से अच्छा एसिड है। ब्लू टू रेड, अल्कोहल नहीं देते है ना। सॉरी सॉरी सॉरी, आपने बताया बता। टेस्ट ऑफ फिनॉल क्या होगा? ब्लू टू रेड। सेकेंड लिखो, सोडियम मेटल टेस्ट। फिनॉल सोडियम से रिएक्ट करता है तो इवोल्यूशन ऑफ क्या होगा बोलो? H2। नाइट्रोजन गैस। यस सोडियम मेटल टेस्ट। सर सेकंड टेस्ट क्या क्या? सर सेकंड टेस्ट क्या थी? सोडियम मेटल टेस्ट। लिख लिया? यस सर। थर्ड वन लिखो, ब्रोमीन वाटर टेस्ट। ब्रोमीन वाटर टेस्ट ऑब्लिक एसई रिएक्शन। एसई रिएक्शन। तो भैया बात करें अपन लोग यहां पे फिनॉल ब्रोमीन वाटर से रिएक्ट करेगा तो फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बोलो क्या बनेगा? ऑर्थो एंड पैरा। लेकिन यहां Yes, पर एक अनदर समस्या है, यहां पे ऑर्थो एंड पैरा, सारी ऑर्थो और सारे पैरा को कौन ऑक्यूपाई कर लेता है? आपका ब्रोमीन, एंड दैट बिकम्स बाइट पीपीटी ऑफ 2 4 6 ट्राई ब्रोमो फिनॉल बनाए। 2 4 6 ट्राई ब्रोमो फिनॉल बनाएगा सर जी। क्या पॉलीब्रोमिनेटेड प्रोडक्ट क्यों मिलता है सर? वो तो एनिलीन की केस में मिलता है। मिलता है यार, लिख लो ना यार। पर ऐसा क्यों? लेकिन सर ऑक्सीजन की तो इतनी नहीं है ना कि वो पॉलीब्रोमिनेटेड बना। डीजल लिखा दो मैं बता दो, बस लिखा हूँ मैं। ना ना, लिख लो यार। देखो बोल रहे हो तो लिखो ना फिर उसको। लिखना आप लोग, रीजन फिनॉल इन वाटर आयनाइज इनटू फिनॉल इन वाटर आयनाइज इनटू फिनॉक्साइड आयन, ब्रैकेट में कितना PHO माइनस, PHO माइनस, which is strong activating group, which is strong activating group. सर रिपीट कर दीजिए प्लीज। Phenol in water give phenoxide ion, which is strong activating group, so that tribromo, derivative of phenol is formed. Tribromo derivative of phenol is formed. While in non-polar solvent,
while in non-polar solvent phenol does not ionize, so that mono bromo derivative of phenol, is formed. मतलब बात करें बच्चे अपन लोग Br2 विद CCl4 ले लो या फिर Br2 विद कार्बन डाइसल्फाइड ले लो, इन बोथ केसेस यहाँ पे मोनो डेरिवेटिव ऑफ फिनॉल बनेंगे। इसमें पहला होगा ऑर्थो और दूसरा होगा पैरा, और मेजर कौन सा होगा बोलिए? पैरा। लिख लो बेटा। नेक्स्ट लिखो फेनोप्थलीन टेस्ट। पर बात करें बच्चे आप लोग फेनोप्थलीन क्या होता है? एसिडिक इंडिकेटर। एसिड के बेस बोलो। एसिड होता है ना सर? एसिड होता है कि बेस होता है? इंडिकेटर होता है। बेस होता है। का बेस होता है कि एसिड होता है? सर आप क्यों कंफ्यूज कर रहे हैं? Phenol on heating with phthalic anhydride in presence of concentrated H2SO4 forms phenolphthalein. थैलिक एनहाइड्राइड के बारे में बता दीजिए सर। Phenol रिपीट कर दो। heating with phthalic anhydride in presence of concentrated H2SO4 to give phenolphthalein. Give phenolphthalein, which is an indicator and give pink color with alkali. सर एक बार And रिपीट कर give दीजिए प्लीज। पिंक कलर विद अल्कली। बना लो भैया फोटो इसका। सर वो एसिडिक ही है ना सर? नेक्स्ट देखो आप लोग। नेक्स्ट है फिनॉल गिव ब्लू कलर विद अमोनिया एंड NaOCl. फिनॉल गिव ब्लू कलर विद अमोनिया एंड NaOCl. क्या बोले इसको बोलो? NaOCl को सोडियम ऑक्सीक्लोराइड। बहुत बढ़िया, एकदम गधे हो एक नंबर के। ये आयुष चौधरी नहीं बोला, समझदार बच्चे होते ना कुछ भी बोल देते हैं। इट इज हाइपोक्लोराइड। ऑक्सीक्लोराइड कैसे सोच लिया अपन ने? CaOCl2 बनाया था ना सर, वो वॉशिंग नहीं Cl पॉजिटिव चार्ज इसमें, ठीक है। इट इज हाइपोक्लोरस आयन। तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड कैसा होता है?
कैसे ऑक्सीक्लोराइड नहीं होता, CaOCl2 होता है, दैट इज अ ब्लीचिंग पाउडर। और हाँ। बोलते हैं अपन लोग यहाँ पे कैल्शियम क्लोरो हाइपोक्लोराइड। ठीक है, चलो छोड़ो तुम, है ना, करने दो। लिखो आप लोग, नेक्स्ट टेस्ट है आपका न्यूट्रल FeCl3, न्यूट्रल FeCl3 टेस्ट ऑब्लिक टेस्ट फॉर इनॉल, न्यूट्रल FeCl3 टेस्ट ऑब्लिक टेस्ट फॉर इनॉल। लिखना आप लोग, ऑल द कंपाउंड कंटेनिंग इनॉल ग्रुप, all the compound containing enol group gave different coloration, different color with neutral FeCl3 solution, with neutral FeCl3 solution, and the color of the compound and the color of the complex may vary from violet to blue, green or red. So Violet FeCl to blue, green or red. लिख लिया? FeCl3 सॉल्यूशन के बाद क्या बेटा? न्यूट्रल FeCl3 सॉल्यूशन, आगे लिखा हाँ। द कलर ऑफ द कंपाउंड मे वेरी फ्रॉम violet to blue, green or red. Next para, phenol give violet color with neutral FeCl3. Phenol give violet color with neutral FeCl3. Lieberman nitroso test. Lieberman nitroso test. Lieberman nitroso test. लिख लिया? लिख लिया? Yes, sir. Yes, sir. Phenol on react with phenol on react with NaNO2 with concentrated H2SO4 NaNO2 with concentrated H2SO4 gave monooxime which is green in color
मोनोऑक्साइड। हाँ जी, मोनोऑक्साइम ऐसे लिख दिया अपन, मोनोऑक्साइम बस लिख दिया ना, उसका लिख दो विद वो कलर वगैरह हटा दो उसका ना, मोनोऑक्साइम। सर मोनो क्या? मोनोऑक्साइम फिर आप लिखो आप लोग, देन मोनोऑक्साइम रिएक्ट विद फिनॉल, देन monoxime react with phenol to give blue color, to give blue color which on dilution give indophenol, which on dilution give indophenol, ब्रैकेट में देना रेड, क्या सर? ब्रैकेट में देना रेड, एंड विद NaOH, and with NaOH it gave sodium salt of, it gives sodium salt of indophenol, it gives sodium salt of indophenol, लिख लिया। हाँ सर। तो यार बात करें बच्चे अपन लोग यहाँ पे बेसिकली अपन लोग नाइट्रोसो का एडिशन कर रहे हैं। अब मैं आपको पहले ही बता चुका हूं और फिर से बता रहा हूं, कभी भी हम लोग को नाइट्रस एसिड यूज करना होता है तो हम लोग तुरंत ही बनाते हैं, बिकॉज इट इज अनस्टेबल। तो मैंने क्या किया भैया कि नाइट्रस एसिड बनाने के लिए दो सब्सटेंस को यूज किया, इट इज HNO2 जो कि टूटेगा एज OH माइनस प्लस NO पॉजिटिव, और इसको हम लोग बनाएंगे बाय द रिएक्टिंग विद NaNO2 विद एनी एसिड। वहां पर मैंने डाइहाइड्रोजनेशन में सल्फ्यूरिक एसिड HCl लिया था, यहाँ पर H2SO4 लिया। तो बेसिकली यहाँ पर क्या होगा बेटा, इट इज NO प्लस, दैट बिकम्स क्या होगा SE रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बोलिए। यस सर। तो ये आपका इलेक्ट्रोफाइल है, कौन कौन सी जगह पर जुड़ेगा, आइदर ऑर्थो और पैरा। तो जो मेजर प्रोडक्ट होगा मैं बस वो बना रहा हूं, तो यहां पर लिखा है भैया इट इज N डबल बॉन्ड O और यहां पर आ गया OH। कोई दिक्कत? बोलिए। तो पहला बात, what is the name of that compound? It is para nitrosophenol, para nitrosophenol। अब एक काम करते बच्चे अपन लोग कि यहां पर लोन पेयर है तो ये क्या करेगा, फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड करेगा। तो ये वाला बॉन्ड कहां आ जाएगा, यहां पर। तो ये वाला बॉन्ड कहां आ जाएगा, यहां पर। तो ये वाला बॉन्ड कहां आएगा, ऑक्सीजन पे। ऑक्सीजन क्या करेगा, इस वाले हाइड्रोजन को ले लेगा। तो यहां पर क्या होगा, बेसिकली दैट इज टॉटोमेरिज्म। तो यहां पर देखिए बच्चे अपन लोग जो फाइनल कंपाउंड बना दैट बिकम्स डबल बॉन्ड, यहां पर आ गया आपका डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, इट इज OH एंड दैट इज नोन एज ऑक्साइन, क्योंकि N डबल बॉन्ड O OH को बोलते ऑक्साइन। चाहो तो लिख दिया अपन ने इट इज मोनोऑक्साइन। ठीक है बेटा, बोलिए। यस सर। अब बात करें बच्चे अपन लोग यहाँ पे मोनोऑक्साइन को यदि हम लोग हाइड्रोलाइज करें, मोनोऑक्साइन को यदि हाइड्रोलाइज करें इन प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम,
तो यहां से H और यहां से OH निकलेगा, तो यहां पर मिलेगा आपको डबल बॉन्ड N कैरी पॉजिटिव चार्ज, यहां पर ये वाला कंपाउंड मिल गया, दैट मस्ट बी एक्ट एज अ इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा। अब नेक्स्ट रिएक्शन मैं क्या कर रहा हूं, मैं इसका फर्दर रिएक्शन करा रहा हूं विद फिनॉल, क्योंकि ये इलेक्ट्रोफाइल है तो फिनॉल से रिएक्ट करेगा, और मेजर प्रोडक्ट ऑब्टेन मस्ट बी क्या होगा आपका, पैरा प्रोडक्ट। अरे बोलो। हाँ सर। तो यहां पर देखिए बच्चे अपन लोग कंपाउंड क्या बनेगा, दैट इज OH, रिंग बना दी, यहां पे नाइट्रोजन दिया है, डबल बॉन्ड, दैट इज नोन एज व्हाट, इंडोफिनॉल। इसका कलर मैंने बताया आपको क्या है, रेड कलर। देन आफ्टर बात करें बच्चे अपन लोग कि इसका रिएक्शन NaOH से करा दो, दैट हैज एसिडिक हाइड्रोजन, तो एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगा, और यहां पर बनेगा इसका सॉल्ट, दैट इज सोडियम सॉल्ट ऑफ इंडोफिनॉल। It is sodium salt of इंडोफिनॉल। इसका कलर है डीप ब्लू कलर, डीप ब्लू कलर। अब यहां पर अपन लोग बात करते हैं मोनोऑक्साइड बनाया था, दैट मस्ट बी आइदर ग्रीन बोल सकते हैं या फिर ब्लू बोल सकते हैं, लिख लीजिए, करेक्शन कर लो है ना ये वाला, चलो रफ कर दो। रिएक्शन ऑफ फिनॉल, एडिंग है ना। हाँ जी, रिएक्शन ऑफ फिनॉल इस पे आप लोग, पहला रिएक्शन है नाइट्रोसोएशन ऑफ फिनॉल, नाइट्रोसोएशन ऑफ फिनॉल इसलिए करा रहा हूं मैं कि अभी जस्ट कराई थी अपन लोगों ने नाइट्रोसोएशन ऑफ फिनॉल। मैं देखिए बच्चे अपन लोग नाइट्रोसो ग्रुप का एडिशन करना, एंड दैट मे बी ऑब्टेन बाय यूजिंग NaNO2 विद सल्फ्यूरिक एसिड, दो प्रोडक्ट बनेंगे, it is OH and double bond O plus OH and double bond O, that is around 90%. वही सेम केस, it get tautomerized, double bond O and OH, it is also be get tautomerized. बहुत चलाना पड़ेगा इसको।
बना लो, that is 10%. तो ऑर्थो नाइट्रोसोफेनॉल बन जाएगा और एक पैरा नाइट्रोसोफेनॉल बनेगा, एंड देयर आर पॉसिबिलिटी ऑफ क्या होगा आपका टॉटोमर्स, इसलिए बना दिए वो भी। नाउ ऑक्सीडेशन ऑफ फिनॉल, सिमिलर रिएक्शन है इसलिए साथ में कह रहा हूं, ऑक्सीडेशन ऑफ फिनॉल में लिखेंगे भाई साहब लोग, फिनॉल गिव पिंक, रेड और ब्राउन कलर, फिनॉल गिव पिंक, रेड और ब्राउन कलर in presence of air or light, in presence of air or light। तो पहला रिएक्शन जो है आपका, दैट इज अ नेम रिएक्शन, इंपॉर्टेंट है, इसको बोलते हैं अपन लोग ELB, पर सल्फेट ऑक्सीडेशन, इसमें होगा ये बना देगा आपका, क्या बोलते इसको, बोलो सर वो क्या, हाइड्रोक्विनॉन, फिनॉल या यस फिर सर, फिनॉल, वीनॉल, या फिर बोलेंगे इसको हम लोग वीनॉल, कोई दिक्कत? इन प्रेजेंस ऑफ के बाद क्या था? इन प्रेजेंस ऑफ एयर और लाइट। मैं दूसरी रिएक्शन जा रहा हूं, ये नेम रिएक्शन थी इसलिए पहले लिखा दिया इसको। अब दूसरी रिएक्शन में देखा भैया अपन लोग खतरनाक ऑक्सीडाइज ले लेते, लाइक मैंने बोल दिया Na2Cr2O7, बेसिकली इसको कभी यूज नहीं करते अपन लोग, हद्दू का ही, इसकी जगह पर हम चाहें तो ज्यादा अच्छा होता है K2Cr2O7, ये हमेशा एसिडिक मीडियम के साथ रिएक्ट करेगा और एसिडिक मीडियम हमेशा सल्फ्यूरिक एसिड ही होता है, ये तय है। मैं चाहूं तो इसकी जगह पर यूज कर सकता हूं CrO3, या फिर यूज कर सकता हूं क्रोमाइल क्लोराइड CrO2 Cl2, तो पीसीसी में ये यूज होता है ना, या फिर यूज कर सकता हूं कुछ भी नहीं, एयर। तो यहां पर बॉन्ड जो बनेगा that becomes बेंजो क्विनॉन, जिससे कलर होता है पिंक, तो कलर क्या होता है, पिंक होता है। और कुछ और रिएक्शन करा दे रहा हूं, that must be different from this one। यदि मैंने यहां पर यूज किया है OH या फिर यूज किया NH2, that is हाइड्रोक्विनॉल दिया है, और इसका ऑक्सीडेशन कर रहे हैं आप लोग यूजिंग Na2Cr2O7 in presence of acidic medium। तो यहां पर क्या होगा बेटा, ये भी सेम प्रोडक्ट देगा, दैट इज बेंजोक्विनॉन, जैसा कलर क्या होता है, पिंक कलर। एक और रिएक्शन लिख रहा हूं यहां पे, लाइक दिया कैटेचॉल। कैटेचॉल क्या होता है पता है क्या? ऑर्थो हाइड्रोक्सी, इट इज OH। यदि इसका ट्रीटमेंट भी मैंने करा दिया K2Cr2O7 with H positive, so that is the oxidized product of catechol।
ये जो एसिडिफाइड K2Cr2O7 होता है सर, ये तो प्रोडक्ट अपने ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस जैसे देता है। बेटा ये जो नेक्स्ट लिखो, that is a that reaction is based on polymerization. Lederer Menas reaction. Lederer Menas reaction oblique Novolak and Bakelite formation. ये लिखा फिनॉल, ये लिखा फॉर्मेल्डिहाइड, ये सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में रिएक्ट करेंगे। सर ये भी ऑक्सीडेशन के अंदर ही आता है क्या? आइदर H प्लस और OH माइनस, कुछ भी ले लो चलेगा। हाँ जी, सर उसके बाद क्या लिखना है हेडिंग में? ऑक्सीडेशन हो गया कंप्लीट, देन आपको लिखना लेटरल मेनास रिएक्शन ऑब्लिक नोवोलक एंड बैकेलाइट फॉर्मेशन। तो मैंने बोला जब इसमें H का एडिशन होगा तो H यहां पर ऐड होगा, तो ये वाला जो बॉन्ड रहेगा वो ऐसे ब्रेक होगा, और फाइनली मुझे एक इलेक्ट्रोफाइल मिलेगा, दैट इज CH2, इट इज OH, शुड कैरी पॉजिटिव चार्ज। बोलो हाँ या ना? अरे बोलो यार। तो यदि मैंने बोला यहां पे एक प्रोडक्ट मिलेगा आपको पैरा वाला, दैट इज CH2OH, और दूसरा मिलेगा आपको ऑर्थो वाला, दैट इज CH2OH। कोई दिक्कत? तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज द नेम ऑफ दैट कंपाउंड? क्या बोलेंगे इसको? इट इज बेंजाइल अल्कोहल। क्या बोलेंगे? बोलो पैरा हाइड्रोक्सी बेंजाइल अल्कोहल, और ये ऑर्थो वाला है। ऑर्थो का यदि मैंने पॉलीमराइजेशन कराया, ऑर्थो का यदि मैंने पॉलीमराइजेशन कराया, लिख दिया पॉलीमराइजेशन, तो यहां पर क्या होगा, n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ले लूंगा, और यहां पर जो प्रोडक्ट मिलेगा एक साइड से OH जाएगा, दूसरी साइड से H जाएगा, तो यहां पे ये बना दिया, इट बिकम्स CH2, देन अगेन CH2, इस टाइप से कंटिन्यू रहेगा, और इस प्रोडक्ट को बोलते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं हम लोग नोवोलक। तो आपने नाम सुना होगा नेरोलैक, सुना है क्या? हाँ सर। That is linear polymer जो कि यूज होता है इन पेंट्स। नीचे वाली रिएक्शन रब कर दूं? यस सर। यदि मैंने इसका रिएक्शन ऑर्थो एंड पैरा दोनों के साथ करा दिया, तो यहां पर क्या होगा भैया? इट इज OH, CH2OH, n नंबर, दूसरा मैंने बोला है OH, CH2OH, n टाइम्स, यहां पर लिख दिया मैंने पॉलीमराइजेशन,
is OH, OH, CH2, CH2। एनसीईआरटी में ये वाला डायग्राम गलत बना हुआ है। गलती भी यहाँ पे, ये इसकी जगह उन्होंने ऊपर वालों को जोड़ दिया, जो कि गलत है। एनसीईआरटी में सर गलत है। क्यों? सर आपने जो पॉलीमराइजेशन किया It is इसके- bakelite, that is known as thermo setting प्लास्टिक यूज होता है इलेक्ट्रिक स्विचेस एंड कॉम बनाने में। जो हमने हाँ जी। पहला पॉलीमराइजेशन किया है वो सिर्फ ऑर्थो प्रोडक्ट। तो कुछ और रिएक्शन लिखते हैं आप लोग। नेक्स्ट लिखना आप लोग रिएक्शन विद PCl5, इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क करो भैया। रिएक्शन विद PCl5। सर ये रिएक्शन ऑफ फिनॉल्स में आ रहा है ना? हाँ जी, PCl5 के साथ रिएक्शन करेगा तो ये अल्कोहल जैसा रिएक्ट करेगा। बोलो हाँ या ना? तो बनेगा PHCl प्लस HCl प्लस POCl3। ठीक है बेटा? हाँ सर। लेकिन बात करें बच्चे पढ़ लो, दैट इज अ माइनर प्रोडक्ट इन दिस रिएक्शन। अब ये माइनर है तो मेजर प्रोडक्ट क्या होगा? इसके लिए मैं इस सब्सटेंस का फर्दर रिएक्शन कर रहा हूं विद फिनॉल, और यहां पर 3 मॉलिक्यूल लूंगा। 3 मॉलिक्यूल से 3 H और 3 Cl कंबाइन टू फॉर्म व्हाट? -3 टाइम्स ऑफ HCl और PHO 3 टाइम्स प्लस PO बिकम्स क्या होगा? इट इज ट्राइफिनाइल फॉस्फेट एंड दैट इज मेजर प्रोडक्ट। इस कारण से इंपॉर्टेंट है। ठीक है? सर ये वाला बता दीजिए सर प्लीज कैसे। चलो नेक्स्ट आगे बढ़े क्या? रिएक्शन विद P2S5, रिएक्शन विद P2S5 डाइफॉस्फोरस पेंटासल्फाइड। फिनॉल दिया है, रिएक्शन करा दिया P2S5 से, तो यहां पर मिलेगा P2O5। तो कोई बताएगा प्रोडक्ट क्या मिलेगा? PHSH, that is thiophenol। लिख लिया? ऐसा हाँ, कैसे मतलब? 1 मिनट सर। नेक्स्ट है बुचरल रिएक्शन। बुचरल रिएक्शन में हम लोग फिनॉल का अमाइनेशन कराते हैं, आइदर यूजिंग अमोनिया विद ZnCl2 हीट और विद NH4
होल ट्वाइस SO4 हीट, तो यहाँ पे जो एंड प्रोडक्ट मिलेगा दैट इज एनालीन, मतलब यहाँ से OH और यहाँ से H जाएगा, दैट इज डिहाइड्रेटेड, दैट इज H2SO4 डिहाइड्रेटिंग एजेंट। नेक्स्ट लिखो आप लोग, ईथर फॉर्मेशन। ये ईथर फॉर्मेशन, रिएक्शन में ही आता है, हाँ जी, रिएक्शन ऑफ फिनॉल्स में ही आता है। हाँ रिएक्शन ऑफ फिनॉल ही चल रहे हैं। नेक्स्ट लिखो, ईथर फॉर्मेशन। ये छोटी छोटी रिएक्शंस हैं, इसलिए अपन लोग बस निपटा रहे हैं इनको। अब इसका रिएक्शन पहले मैंने NaOH से करा दिया, बोलो क्या मिलेगा, सोडियम फिनॉक्साइड। दूसरी रिएक्शन मैंने CH3Cl से करा दिया, दैट बिकम्स SN2 कैटेगरी। नेम रिएक्शन, नेम ऑफ द रिएक्शन बिकम्स क्या होगा, बोलो, विलियमसन, ईथर सिंथेसिस। विलियमसन सिंथेसिस। अरे बोलो हाँ है ना। यदि इसका रिएक्शन करा दिया मैंने CH3OH से, इस पर भी OH है, इस पर भी OH है, यदि वाटर निकालेंगे तो एक ऑक्सीजन बच जाएगा, बोलो हाँ है ना। क्या मिलेगा, CH3। अब यहाँ पर दिक्कत ये है कि भैया H2O जाएगा कहां पे, तो यहाँ पर मैंने बोल दिया, आइदर यूज कर लिया आप लोगों ने Al2O3 डिहाइड्रेट, या फिर यूज कर लिया थोरिया, ऑब्वियसली बात है हीट भी करेंगे। एक और रिएक्शन करा देता हूं, दैट इज सपोज बोल दिया 82SO4, तो 82SO4 दैट इज इथेनॉल प्लस अल्कोहल, सॉरी इथेनॉल प्लस क्या है आपका फिनॉल, इसको हीट कर दिया तो यहां पर मिलेगा इट इज PHOET प्लस वाटर जो रहेगा वो H2SO4 लेके निकल लेगा। लिखो, एसाइलेशन, एसाइलेशन ऑफ फिनॉल, एसाइलेशन ऑफ फिनॉल। using acid chloride, using acid chloride और एसिडिक एनहाइड्राइड। तो इसका हम एक एक्सटेंशन में लिखेगी जो कि महत्वपूर्ण रहेगा, इधर आज कर लेंगे कंप्लीट उसको और कल कर लेंगे। तो मैंने लिखा इट इज ACCl, यदि नहीं समझे तो अच्छे से लिख रहा हूं CH3COCl, COCl, इसमें Cl जाता है। या फिर मैंने बोला इट इज AC2O, या फिर CH3 C डबल बॉन्ड O O ACN पायरिडीन बेस। तो यहां पर क्या होगा भैया, एसाइलेशन होगा, तो यहां से ये जाएगा, या फिर यहां से OAC और यहाँ का H, यहाँ का Cl और यहाँ का H आपस में कंबाइन होंगे, और यहां पर क्या होगा, इट इज O C डबल बॉन्ड O CH3 C डबल बॉन्ड O O PH, दैट इज ईस्टर। अरे बोलो नाम क्या होगा इस हिस्से का, इट इज फिनाइल, इथॉक्सी फिनॉक्स, अरे यार फिनाइल एसिटेट, फिनाइल, हाँ सर सॉरी, ओ इट इज एसिटेट, उसमें क्या लगा फिनाइल, इट इज फिनाइल एसिटेट। हाँ सर ईथर बना रहा था मैं तो उसको, कोई दिक्कत, यस सर, एक्सटेंशन है नहीं सर, विद AlCl3 AlCl3 सॉरी AlCl3 के साथ इसको हीट कर दिया, इसका नाम भी लिख दो इवन में, इट इज नोन एज प्राइज री अरेंजमेंट। तो यहां पर ये OH
और ये बनेगा C डबल बॉन्ड O CH3 प्लस OH C डबल बॉन्ड O CH3। तो ये जो पार्ट है दैट इज एक्सटेंशन, है ना, वो अलग कराया मैंने। एक्सप्लेनेशन था। ठीक है, चलो बात करें बच्चे अपन लोग यहाँ पे। एक और है शॉर्ट टर्म बाउंड रिएक्शन ऑब्लिक बेंजोइलेशन, बेंजोइलेशन ऑफ अल्कोहल, फिनॉल और अमाइन। तीन चीजें बोली मैंने, तीनों चीजें लिखाऊंगा। इट इज PHOH, फिनॉल भी हो गया। सेम रिएक्शन फिर से रिपीट होगी जब एनिलीन पढ़ाऊंगा तो एनिलीन भी हो गई। और एक रिएक्शन मैं पहले छोड़ के बैठा हूं दैट इज अल्कोहल, इट इज ROH। एडिशन ऑफ क्या करना अपन को, बेंजोइल ग्रुप करना है। तो बेंजोइल ग्रुप क्या होता है, इट इज PH C डबल बॉन्ड O और बस बात क्या लगाऊंगा Cl, बोलो हाँ है ना। ठीक है, तो यहां से Cl, यहां से H, यहां से H, यहां से H जाएगा तो बनेगा क्या, ये देगा PH C डबल बॉन्ड O, इट इज OPH। टाइम दे रहा हूं आपको इसका नाम बताने के लिए, कॉमन नेम बता दो वही काफी है। PH C डबल बॉन्ड O NH PH, या फिर देगा PH C डबल बॉन्ड O, इट इज OR। तीनों के नाम बताओगे उसको चॉकलेट मिलेगी आज। लिखो नेक्स्ट हेडिंग है आपका क्लेजन्स रीअरेंजमेंट। क्लेजन्स रीअरेंजमेंट तो भैया ये दिया आपको एलाइल, फिनाइल, ईथर। क्या दिया बेटा, एलाइल, फिनाइल, ईथर। इसको हीट करना अराउंड 200 डिग्री सेल्सियस पे, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। तो यहां पर देखिए बच्चे अपन लोग कंपाउंड जो बनेगा दैट इज OH प्लस CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 हो जाएगा एंड दैट बिकम्स कार्बन 14। बताइए इसकी मैकेनिज्म बताऊं क्या। हाँ सर। सर इस रिएक्शन का नाम क्या था सर? क्लेजन्स रीअरेंजमेंट इंपॉर्टेंट है भैया, क्लेजन्स रीअरेंजमेंट। तो एक काम करो, पहले की पॉइंट लिख लो, देन आफ्टर स्क्रीनशॉट ले लेना आप मैकेनिज्म का। लिखो की पॉइंट है, पहला पॉइंट इस रिएक्शन को लिखने के बाद है ये ना। सर इसकी हेडिंग क्या थी? क्लेजन्स रीअरेंजमेंट। पहला पॉइंट लिखना की पॉइंट में, इट इज इंट्रामोलिकुलर रीअरेंजमेंट, इट इज इंट्रामोलिकुलर रीअरेंजमेंट। सो क्रॉस प्रोडक्ट आर नॉट फॉर्म। मतलब बात करें बच्चे अपन लोग, यहाँ पे 14 है तो यहाँ पे 14 आया और यहाँ पर 12 तो ये 12 आया। ऐसा नहीं है कि एक बार 12 आ गया यहाँ पे और एक बार 14 आ गया, 14 ही आएगा।
सो क्रॉस प्रोडक्ट नॉट फॉर्म, लिख लिया। नेक्स्ट पॉइंट लिखना, एलाइल ग्रुप माइग्रेट एट ऑर्थो पोजीशन, एलाइल ग्रुप माइग्रेट एट ऑर्थो पोजीशन if, ऐसे लिख देना, एलाइल ग्रुप माइग्रेट एट ऑर्थो पोजीशन एंड if both ortho position are preoccupied, and if both ortho position are preoccupied, then allyl group migrate, then allyl group migrate, then allyl group migrate at para position, at para position by a two transition state, by a two transition state, लिख लिया। लिख लिया, Via two para transition position. state। Okay. नेक्स्ट लिखना आप, this reaction does not show kinetic isotopic effect of hydrogen, वापस बोल। this reaction does not show kinetic isotopic effect of hydrogen, मतलब बेंजीन के अंदर हाइड्रोजन की जगह यदि मैं ड्यूटेरियम लिख दूं तो रेट ऑफ द रिएक्शन बिकम्स क्या होगा सेम, क्योंकि आरडीएस स्टेप में हम कोई बॉन्ड तोड़ने वाले नहीं। देखो भैया यहाँ पे मैकेनिज्म और समझ लो आप लोग, मैकेनिज्म। तो यहां पर क्या होगा बेटा, सबसे पहले शुरुआत करते हैं अपन लोग, ये वाला बॉन्ड यहां पर शिफ्ट हुआ तो ये वाला बॉन्ड कहां शिफ्ट हो जाएगा, यहां पर। इसने डबल बॉन्ड बनाया तो बस ये बॉन्ड ब्रेक करेगा ना, 5 बॉन्ड हो जाएंगे। Yes sir. हाँ सर। तो यहाँ पर डबल बॉन्ड बना तो बस ये वाला बॉन्ड क्या होगा, इस ऑक्सीजन पे ब्रेक हो जाएगा, और ऑक्सीजन में ब्रेक हुआ तो ऑक्सीजन गेट नेगेटिव चार्ज, तो ऑक्सीजन किससे जुड़ेगा, दैट इज कार्बन पॉजिटिव से। लुक इस टाइप से देखिए कंपाउंड, तो मैंने बोला यहाँ पे इट इज डबल बॉन्ड, ये बॉन्ड सेम है, ये बॉन्ड सेम है, यहां पर जुड़ गया कार्बन 14 वाला कार्बन, देन CH डबल बॉन्ड CH2, और ये हो गया हाइड्रोजन। बोलो हाँ या ना, इट इज कीटो फॉर्म, लिख दिया अपन ने, इट इज ट्रांजिशन स्टेट। तो कीटो फॉर्म विल कन्वर्ट इनटू इनॉल फॉर्म, कैसे कन्वर्ट होगा भैया, इट इज CH2 कार्बन 14 और यहाँ का हाइड्रोजन उठ के यहाँ पहुंच गया। बोलो सही है क्या, CH2 sir. जी इट इज CH2 और ये होगा कार्बन 14। स्क्रीनशॉट लेना बेटा आपको, है ना, क्योंकि यहाँ पर एक और चेंज कर रहा हूं मैं। बोलिए डन, डन और नॉट। मैंने उसको ट्रांजिशन अपन कल डिस्कस करेंगे, इसलिए ये फिर 7 बजे के बाद भी कर सकते डिस्कस, है ना। 7 बजे मैं पर्सनल टीसी चालू कर दूंगा अपना, ठीक है सर। 7:10 7:15 पे ना, क्लास में कर लेंगे सर कल। स्क्रीनशॉट हो गया क्या,
यस सर। तो भैया यहां पर मैं एक काम करता हूं, यहां पर लिख दिया मैंने ME। यदि ME यहां पर लिख दिया तो यहां पर बेसिकली क्या आएगा, ME आ जाएगा। तो यहां पर क्या आएगा, CH3। दैट बिकम्स डिफरेंट टाइप ऑफ मैकेनिज्म। ये ब्रांच जैसा लग रहा था, अब किस में आएगा, इन स्ट्रेट लाइन। इसका और स्क्रीनशॉट ले लो। Then after पेज नंबर 22 मैं आपको क्वेश्चंस दिए, 6 क्वेश्चंस। ये क्वेश्चंस आप लोगों को करना है, ठीक है बच्चों। ठीक है सर। उसके बाद आएगा प्राइस रीअरेंजमेंट, कल करेंगे अपन लोग। सर सिर्फ 22 करना। पेज नंबर 22